हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्रेक द हेवन की एपिसोड 4। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीची को एक और लड़की आकर बचा लेती है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम लीची को देखते हैं जो जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तभी श्याओ भी लीची के पास आता है और कहता है कि मास्टर, ये वही लड़की है जो कि आपको बार बार देख रही थी बग्गी में बैठी हुई। लीची जल्दी से उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। तभी वो लड़की उसको वेलकम बोलती है और कहती है कि मेरा नाम शिव फिंगर है और मैं चैरिटी वर्ल्ड कारवान से हूँ। लीची शिव फिंगर को थैंक यू बोलता है जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी श्याओ आकर लीची के साथ लगता है और कहता है कि तुम्हारी तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो गई है मास्टर, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तभी लीची उसको धक्का देता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बोलते हो। शिव फिंगर लीची की तारीफ करने लगती है कि कैसे तुमने उन लोगों की हेल्प की है। तभी लीची अपनी ओर बड़ाई करने लगता है और अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तो मानता ही यही हूँ कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ और मेरा ये मानना है कि जो बुरे लोग हैं उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो कभी भी कमजोर पर हाथ ना उठा सके और ना उनको बुली कर सके। अगर हम एक दूसरे को बचाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी सब कुछ सेव रह सकता है। शिव फिंगर जैसे ही ये सब कुछ सुनती है तो कहती है कि लीची तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो। और ये बात सुनकर लीची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शिव फिंगर कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। तो लीची कहता है कि तुमने मुझसे ज्यादा फूड डोनेट किया है तो तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम भी बहुत ज्यादा काइंड हो। और तभी शिव फिंगर उससे कहती है कि मुझे बताओ कि तुम जा कहाँ पर रहे हो और तुम पर इस आदमी ने अटैक क्यों किया था। तभी लीची उसको बताने लगता है कि मैं 9 कर्व्स मिस्टी माउंटेन पर जा रहा हूँ। लीची शिव फिंगर के साथ आगे आगे जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा कारवान जा कहाँ पर रहा है। जिस पर शिव फिंगर उसको बताती है कि हम लॉन्ग दो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम उन रेड बालों वाले आदमी को देखते हैं जिसको फिर से होश आ रहा था और कुछ ही देर में वो उन सब पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पीस को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लीची जल्दी से आगे बढ़कर उसके अटैक को रोकता है लेकिन वो हंसने लग जाता है। वो दोबारा से बैट में कन्वर्ट होकर लीची के ऊपर अटैक करता है और लीची वहाँ से भागने लगता है। उनमें अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें शिव फिंगर भी लीची का साथ दे रही थी ताकि वो उसको जितवा सके। काफी देर की फाइट के बाद हम देखते हैं कि लीची और शिव फिंगर वहाँ से भाग जाते हैं और वो रेड बालों वाला लड़का चीखता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लाओ यांग को देखते हैं जो कि अभी लिन से बातें कर ही रहा होता है कि वहाँ पर श्याओ की कजन आ जाती है और रोते हुए कहती है कि अंकल प्लीज मेरी मम्मा को जाने दें। लाओ यांग कहता है कि उसको उसके किए की सजा मिलेगी। तभी वो उसके पैरों में बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन लाओ यांग उसको धक्का देता है जिससे वो पीछे जाकर गिरती है। फिर वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इसको बाहर ले जाओ और 2 आदमी आकर उसको वहाँ से बाहर ले जाते हैं। उसके जाने के बाद लिन खड़ा होता है और लाओ यांग से कहता है कि जब तेंग चौक लीची को पकड़ कर ले आए तो तुम मुझे बता देना। उसकी बात सुनकर लाओ यांग उसको ओके बोलता है और लिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लीची और शिव फिंगर को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और तेंग चौक उनका पीछा करते हुए उन पर अटैक कर रहा होता है। तभी लीची फिर से अपनी ब्रिक से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और पीछे जमीन पर जाकर गिरता है। तेंग चौक हंसने लगता है और शिव फिंगर कुछ टेक्निक का यूज करते हुए अपने गिटार से उसके ऊपर अटैक करती है। तेंग चौक भी नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। तभी लीची कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, आओ मुझे पकड़ लो। लीची वहाँ से फिर से भागने लगता है और तेंग चौक उसका पीछा करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है जबकि शिव फिंगर भी उनके पीछे आने लगती है। तेंग चौक जैसे ही शिव फिंगर को देखता है तो वो शिव फिंगर पर जाकर अटैक करने ही वाला होता है पीछे से, लेकिन तभी लीची आकर उसको बचा लेता है। लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि तेंग चौक का अटैक लीची को लगता है। तेंग चौक हंसता है और लीची को दूर फेंकता है और शिव फिंगर उसकी तरफ रोते हुए आने लगती है लेकिन तेंग चौक उसको भी पकड़ लेता है। इतने में लीची बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को अजीब सी जगह पर देखता है और कहता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। फिर देखते हुए कहता है कि ये तो कोई ट्यूटरिंग स्पेस लग रही है जैसे कि मैं ब्रेक थ्रू करके आया हूँ। तभी श्याओ वहाँ पर आता है और कहता है कि मास्टर ये डेथ स्टेज के पास की स्टेज है। ये बात सुनकर लीची शॉक हो जाता है तो श्याओ कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसका यूज करते हुए ब्रोकन फेथ को दोबारा से रिपेयर करने लगता है जबकि दूसरी तरफ हम शिव फिंगर को देखते हैं जिसे तेंग चौक मार रहा होता है। तेंग चौक शिव फिंगर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो कि तेंग चौक को मारकर पीछे फेंक देते हैं और उसके बाद वो शिव फिंगर को आकर उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शिव फिंगर उठती है और कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर वो लीची की तरफ देखती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है मुझे बचाते हुए। मास्टर लीची के पास जाते हैं और सर ना में हिलाते हैं जिस पर शिव फिंगर रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मर कैसे सकता है। तेंग चौक फिर से फाइट करने के लिए खड़ा होता है तो मास्टर उसके ऊपर अटैक करके उसको वहाँ से जाने का बोलते हैं और उसके बाद शिव फिंगर से कहते हैं कि चलो चलें। शिव फिंगर कहती है कि मैं लीची को बचाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी तो मास्टर कहते हैं कि हम अब उसको नहीं बचा सकते हैं।
शीफिंगर कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, मैं अपनी एनर्जी से इसको बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो अपनी एनर्जी यूज करके लीची को क्योर करने लगती है। और दूसरी तरफ हम लीची को देखते हैं जो कि अपनी सारी पावर का यूज कर रहा था ताकि उस ब्रोकन फेट को वो रिकवर कर सके। कुछ देर में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन तभी उसे शीफिंगर की एनर्जी मिलने लगती है। लीची गिरने के बाद दोबारा उठता है तो श्यो श्यो उससे कहता है कि मास्टर जल्दी करें, कोई आपको एनर्जी दे रहा है तो इसका फायदा उठाएं। तभी शीफिंगर अपनी सारी एनर्जी लीची को दे देती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो मास्टर उसको देखकर चीखते हैं कि शीफिंगर तुम्हें क्या हो गया। जबकि दूसरी तरफ लीची उस ब्रोकन फेट को रिकवर कर लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके ब्रिक का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। ये देखकर भी वो बहुत ज्यादा हंसता है। लीची खुश होते हुए खुद को देखता है और कहता है कि मेरी सारी इंजरीज भी ठीक हो गई हैं, जिस पर श्यो श्यो कहता है कि आपको सुपर पावर मिली है। लीची खुश होते हुए कहता है कि ऐसी स्किल के साथ तो मैं बैट मॉन्स्टर को बहुत इजीली हरा सकता हूँ। तभी उसे शीफिंगर का ख्याल आता है कि उसके ऊपर टेंगचोंग हमला करने वाला था। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।